आप देख रहे हैं न्यूज़ 21, सत्य, सटीक, निष्पक्ष। जो असामाजिक तत्व है, जो संगठन है, जो संघ है, वो अपने शब्दों से हमें ईसाई बना रहे हैं। हम ईसाई नहीं है, हम मसीह समाज हैं। नमस्कार, न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। किसी ने क्या खूब लिखा है, आस्तीन के सांपों से जरा सावधान रहना, किसी भी मजहब के हो मगर इंसान रहना। जी हां, इन दिनों देश में नफरत का बाजार गर्म है। हर तरफ धार्मिक उन्माद की ऐसी आंधी चल रही है कि जिसके अंधेरे में इंसानियत पैरों तले कुचली जा रही है। अनूपगढ़ के घड़साना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां निकटवर्ती गांव 3 MLK सी ढाणी से है, जहां आज मसीह समाज के द्वारा प्रार्थना सभा का आयोजन करवाया जा रहा था। प्रार्थना सभा को लेकर मसीह समाज के लोगों ने प्रशासन से अनुमति भी ली थी, लेकिन जब हिंदू संगठनों को इस प्रार्थना सभा का पता चला तो हिंदू संगठनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उसके बाद हिंदू संगठनों ने जिला कलेक्टर अवधेश मीणा को ज्ञापन सौंपा और प्रार्थना सभा की अनुमति को रद्द करवाने की मांग रखी, तो जिला कलेक्टर द्वारा अनुमति को रद्द कर दिया गया। कलेक्टर के आदेश के बाद से ही मसीह समाज के लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। अनूपगढ़ के घड़साना से निशान शतराना की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। अब आपको पूरी स्पेशल रिपोर्ट बताते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण की गतिविधियां अंजाम दी जा रही है। यह विरोध इतना फैल गया कि आखिरकार प्रशासन को अनुमति रद्द करनी पड़ी है। अनुमति रद्द होने के बाद मसीह समाज के लोगों द्वारा जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा है। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध करने की चेतावनी भी दे दी थी। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा द्वारा माहौल खराब होने की संभावना के चलते परंतु तुरंत प्रभाव से प्रार्थना सभा की स्वीकृति को रद्द कर दिया गया। हालांकि मसीह समाज के लोगों ने ऐन वक्त पर अनुमति रद्द को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। मसीह समाज ने जिला कलेक्टर के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध धरना प्रदर्शन किया। मसीह समाज के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रार्थना सभा में सिर्फ प्रभु का नाम लिया जाता है और कहा कि किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता है। जब न्यूज़ 21 ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया और ना ही कोई सबूत मिले हैं। सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। अनूपगढ़ की फिजा में नफरत का जहर घोला जा रहा है। मामले की तफ्तीश करने पहुंचे न्यूज़ 21 के संवाददाता निशान शतराना ने हिंदू संगठनों के साथ ही मसीह समाज से भी इस मसले पर खास बातचीत की। इस तरह के मामले कहीं न कहीं संवैधानिक स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले को इस तरह के आयोजन करने का पूरा अधिकार है, तो फिर धार्मिक संगठनों द्वारा बिना किसी ठोस सबूत के इस तरह के आरोप लगाना एक तरह की सोची समझी साजिश लगती है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। हम ये सवाल मसीह समाज और हिंदू संगठनों से पूछना चाहते हैं कि धर्म की आड़ में आखिर कब तक आम जनता को ऐसे नफरती माहौल का सामना करना पड़ेगा। जनता जवाब चाहती है। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों की ये दुकान अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है, क्योंकि आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, न कि धार्मिक उन्माद की आंधी। चुनाव हमें करना है कि हमें अपनी आने वाली नस्लों को किस तरह का हिंदुस्तान सौंपना है। देखिए अनूपगढ़ से निशान शतराना की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। किसी का भी धर्म परिवर्तन नहीं होता। मैं खुद हिंदू फैमिली से आता हूं और मैं 14 साल से प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं। मैंने विश्वास किया, उनकी शिक्षा को ग्रहण किया है। मैंने कोई धर्म नहीं बदला है। मैं डॉक्यूमेंटली हिंदू हूं। जिस प्रकार आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम पास्टर संदीप कुमार है। संदीप जी, जिस प्रकार एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार इन्होंने एलिगेशन लगाए कि धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, एक बात जानना चाहूँगा मुख्य तौर से, जब आपने परमिशन ली उसमें लिखित रूप में आपको शर्तें दी, प्रशासन की निगरानी में आपकी सभा का जो कार्यक्रम होना था, फिर भी ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? आखिरकार से प्रमाणित कौन करेगा? देखिए, प्रशासन ने ओपनली लिखित में परमिशन दी पूरी सभा को आयोजित करने के लिए, सत्संग को आयोजित करने के लिए, लेकिन बाद में असामाजिक तत्वों के दबाव में आकर प्रशासन ने, माननीय कलेक्टर महोदय अनूपगढ़ ने परमिशन को निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया। और ये एक मसीह समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि एक पक्ष की बात सुनी जा रही है, मसीह समाज के पक्ष की, और उनकी भावनाओं की कदर नहीं करी जा रही। तो बिल्कुल संदीप जी, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अब लगातार विरोध जारी है, क्या अगला कदम क्या रहेगा? क्या कुछ आपकी विशेष तैयारियां हैं? अगले कदम को लेकर आप क्या कुछ कहोगे?
देखिए, हमारी किसी प्रकार की कोई ऐसी तैयारी नहीं है, हम शांति प्रिय लोग हैं। देखिए, मसीह समाज सभी भाईचारे का सम्मान करता है। हम देखो, हिंदू समाज की दुकानों से आटा खाते हैं, वहाँ से हम राशन लेते हैं, वहाँ की चक्की का आटा खाते हैं, उनके साथ दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, हर त्यौहार उनके साथ साझा करते हैं, राखी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं। हमारी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। अगर कोई असामाजिक तत्व ऐसा समझते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वो प्रमाणित करे प्रशासन को। पूरे अनूपगढ़ क्षेत्र में क्या पूरे राजस्थान में आज तक साबित नहीं हुआ है कि किसका धर्म पर परिवर्तन, कितने लोगों का धर्म प्रवास। मैं एक बात और जानूंगा, जिस तरीके से आप धर्म परिवर्तन की परिभाषा जानना चाहूंगा, क्या होती है मुख्य रूप से लोगों को, जो कि क्या संदेश देना चाहोगे धर्म परिवर्तन? देखिए, धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो माननीय कलेक्टर महोदय के हाथ में होती है, प्रशासन के हाथ में होती है। किसी भी इंसान, किसी को भी प्रलोभन देके, पैसे का लालच देके या कोई चिंगाई का लालच देके या फिर किसी तरह का भी लालच देके वो धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। कोई भी इंसान के हाथ में नहीं है, वो प्रशासनिक प्रक्रिया है, उसे प्रशासन ही करवाता है। ये तो इनके जो आरोप है, इनके ये खुद ही कह रहे हैं कि जो ईसाई बना रहे हैं, ये खुद अपने शब्दों से ईसाई बना रहे हैं हमें। हम तो ईसाई है नहीं। जो असामाजिक तत्व है, जो संगठन है, जो संघ है, वो अपने शब्दों से हमें ईसाई बना रहे हैं। हम ईसाई नहीं है, हम मसीह समाज हैं। हम यीशु मसीह के अनुयायी है, उसकी शिक्षा को फॉलो करने वाले और उसकी शिक्षा पर चलने वाले लोग हैं। जिस प्रकार से, पहले आपका नाम? मेरा नाम नाजर सिंह है। और क्या नाम है जी? नाजर सिंह मेरा नाम है। नाजर सिंह जी, कितने समय से आप यहाँ? मैं सुबह के हम यहाँ पे हैं। मसीह परिवार में अगर बात करें, कोई आपको दबाव देकर मसीह परिवार का कबूलन किया गया या मतलब अपने खुद अपनी मर्जी से आपने कबूल किया था? नहीं सर, पहले मेरी मम्मी बीमार थी आज से 20 साल पहले, तो तभी हम मसीह के साथ जुड़े थे। तो मम्मी मेरी ठीक हुई। हमारे साथ भी बहुत मतलब गरीबी की प्रॉब्लम थी। भगवान जीसस ने बहुत कुछ हमें को दिया, हमारी बीमारियां गई, ठीक है, हमारे मसले हल हुए। मेरी सिस्टर को गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया, मुझे भी आगे बढ़ाया। तो परमेश्वर का थैंक्स है। हमारा ये मकसद नहीं था कि हम धर्म परिवर्तन किया। मैंने जिस तरीके से आपने परमिशन ली, सभा करने का जो कार्यक्रम किया गया था, उसमें तमाम प्रशासन ने जो कि शर्तें रखी गई थी निम्नलिखित की, ये शर्तों पर आपको रहना पड़ेगा, और उसमें मुख्य रूप से अगर कहें तो प्रशासन की मौजूदगी में वो सभा होनी थी, फिर भी इतना विरोध क्यों हुआ? आखिरकार दिल को कितनी संतुष्टि मिली कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? सर, हमने जो गवर्नमेंट्स के रूल थे उसको एक स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉलो किया। 15 दिन के बाद में वो मेरी परमिशन थी वो कंप्लीट हुई। उसमें पटवारी का और उसमें थाना अधिकारी का और जो क्या नाम तहसीलदार जी का, एसडीएम का, वो उसके बाद में 15 दिन के बाद में जब वो कंप्लीट हुआ प्रोसेसर, जिस दिन वो कंप्लीट हुआ तो हमने हमारे खेत में जो भी जितना भी काम काज था, हमने हर एक काम काज की सुविधा की, पार्किंग की सुविधा की, कलिसिया पुलपट की सुविधा की, टेंट वगैरह की और खाने की हर एक चीज़ की हमने सुविधा की। बट उन्होंने शाम को उसको पता चला कि आज सुबह प्रोग्राम होना है, तो शाम को उन्होंने मेरे को एक मोबाइल के अंदर वो लिख के नोटिफिकेशन भेज दिया कि आपका ये रद्द किया जाता है। किसने किया ये? सर, जो रीडर हैं वो क्या नाम है, उसने एसपी के रीडर हैं या मतलब सीआई के रीडर हैं? किसने मतलब वो आपको व्हाट्सएप पे डाला था? वो एसडीएम के रीडर थे, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे डाला था, और एक थाना अधिकारी में से कांस्टेबल थे, उसने मेरे को व्हाट्सएप पे डाला था। तो फिर उसके बाद में आपने लगातार बातचीत की उनसे? जी, मैंने बातचीत की। मैं थाने में गया और थाने में उसने मेरे को बोला कि आप इस साइन पे, एक पेपर था, उस पेपर पे आप साइन करो कि आप ये सत्संग नहीं करवाते। तो मैंने उनसे विनती की कि नहीं सर, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं कानून के रूलों के अनुसार ही सत्संग को करूँगा। ये कानून में ये रद्द किया है तो मैं इसको नहीं करूँगा, बट मैं आज साइन नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को एक दिन का मौका दो, कल मैं कलेक्टर साहब के पास पेश होऊंगा। तो आज मैं कलेक्टर साहब के पेश होने के लिए यहाँ से सुबह खड़े हम, पर कलेक्टर साहब हमको नहीं मिले। बिल्कुल, धन्यवाद। देख सकते हैं किस प्रकार एक घर एक परिवार जब मसीह कार्यक्रम करवाता है, उसके बाद में कुछ संगठनों द्वारा उसे रद्द करवाने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन भी आखिरकार ऐसी क्या मुसीबत में आ जाता है कि उन्हें जब परमिशन दे दी गई है वो रद्द करनी पड़ी। आखिरकार बड़ा सवाल ये है, ये मसीह लोग हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार जो प्रशासन ने हमें जो परमिशन दी उसके बाद में रद्द की। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा शोगी गुरी के साथ निशान सुतरान, धन्यवाद। हमारे साथ रामगढ़िया समाज के अध्यक्ष हैं जो लगातार सक्रिय रहते हैं, इनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार जो मामला हाईलाइट हुआ है, मसीह परिवार को लेकर सभा की जानी थी, तो क्या कुछ विशेष रूप से इनकी प्रतिक्रिया है? सबसे पहले अध्यक्ष साहब नमस्कार। नमस्कार अध्यक्ष साहब, जिस प्रकार आज आपने पूरा मॉनिटरिंग किया कि कल का आप देख रहे हो लगातार जो कि हिंदू संगठन है मसीह परिवार की जो सभा थी उनका बाईकाट कर रहे हैं, आप क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इसमें, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए,
भारत एक स्वतंत्र देश है। इसके अंदर सभी को अपने धर्म की, पहनावे की, भाषा की, रहन सहन की सब आज़ादी है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई किसी को धक्के से धर्म परिवर्तन करवा दे। लेकिन इस भारत का प्रत्येक नागरिक आज़ाद है, वो कोई भी धर्म अपना ले। लेकिन अगर कोई लालचवश या किसी धक्के से या किसी का शोषण करके कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो वो गलत है। लेकिन हमारे भारत का संविधान ऐसा नहीं कहता कि हम कोई धर्म परिवर्तन किसी का कोई करवा रहा है। अगर करवा रहा है कोई पहले मैं जो आपको बताया है कि धक्के से करवा रहा है या लालचवश को कर रहा है तो वो सरासरी गलत है। बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इस विषय पर अभी जैसे आपने इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि इसको स्थगित करवाया गया और करवाया गया, ऐसी बात नहीं है। सभी धर्मों का सत्कार करना मेरे धर्म में भी है। सबसे पहले मैं भी सिख धर्म से बिलोंग करता हूँ। इसमें यही सिखाया जाता है कि सभी धर्मों का सत्कार करना। लेकिन फिर भी अगर कोई धक्काशाही, मैं कह ले हमारे मसीह भाइयों को नहीं कहता, अगर कोई और भी कोई इस धर्म परिवर्तन की बात करता है तो उसके बारे में गलत है। अगर जो इसका पीड़ित है वो हमारी संस्था से आके मिले और हम उसके साथ हैं। जिस प्रकार अध्यक्ष साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि मुख्य तौर पे एक ही आरोप लग रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में परमिशन दे दी जाती है इनको सभा करवाने के लिए। उसके बाद ऐसा क्या होता है कि परमिशन को रद्द करना पड़ता है? क्या उस परमिशन में जो शर्तें लिखी थी, और मुख्य रूप से अगर बात करें प्रशासन की देखरेख में ये सभा का आयोजन करवाना था, लेकिन फिर भी वो रद्द कर दी गई। उसके बाद में इसका डटकर विरोध किया गया। तो क्या ये मतलब क्या मानते हो इसको बुरा? देखिए, अलग अलग धर्म के अलग अलग संगठन सभी अपने सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि उस कार्यक्रम की परमिशन दी गई थी, तो जिसने परमिशन दी है, कुछ उनको अगर दूसरे संगठन उसका विरोध कर रहे थे, हो सकता है कार्यक्रम आगे पीछे हो जाए, लेकिन प्रशासन ने इसके अंदर कोई ऐसी कोई वैर भाव वाली बात नहीं रखी। जैसा उनको अंदेशा था कि इस कार्यक्रम में कुछ भी माहौल ख़राब हो सकता है, कुछ शांति का माहौल कायम नहीं रह सकता, उस वजह से हमारे कलेक्टर साहब ने इसको कोई आदेश को एक बार स्थगित कर दिया होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे कार्यक्रम अनेकों पहले भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। बिल्कुल। तो एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार अब जो मसीह समाज थे उन्होंने कलेक्ट्रेट पे अपना धरना जो लगा दिया है, उसके बाद में हिंदू परिषद के जितने भी तमाम जो लोग हैं उन्होंने अलग तरीके से विरोध किया है। तो इस तरीके से तो समाजों को भड़काने वाली ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं लोगों की। नहीं, वो तो कोई व्यक्ति विशेष अगर भड़का रहा है तो उस व्यक्ति विशेष पर कार्रवाई होनी चाहिए। रही बात संगठन की, अगर विश्व हिंदू परिषद की आप बात कर रहे हो तो अब सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार करता है, और उस धर्म के बंदा अगर कोई पीड़ित उनके पास आता है तो संगठन उसके लिए कार्यरत रहता है। तो आप लास्ट सवाल रहेगा, जिस प्रकार सभा होनी थी, सभा स्थगित कर दी गई, तो क्या लगता है कितना मसीह परिवार है जो उनके दिल पे क्या कुछ बीती होगी? क्योंकि प्रशासन से तमाम लोग आशाएं रखते हैं, और ये मतलब एक स्थगित करना कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात है। जैसा कि आपको पहले बताया, अगर कोई शांति व्यवस्था नहीं रहती उस कार्यक्रम में, अगर हम उस कार्यक्रम में परमिशन दे रखी थी, उनको बाद में उसके पता लगा कि अन्य संगठन सक्रिय हो चुके हैं, तो कुछ वहाँ शांति का माहौल था, कुछ कैसी भी हानि वहाँ हमारी हो सकती, जनहानि हो सकती थी, उस अंदेशे के कारण ही इसको एक बार स्थगित किया होगा। बाकी हमारी कोई मसीह परिवार की भावना को ऐसा आहत करना हमारा काम नहीं है। किसी भी संगठन का मैं नहीं मानता कोई ऐसा काम होगा, लेकिन ये किसी कारणवश, जो कारण यही हो सकता है कि कोई इसका कोई ऐसी जनहानि ना हो, कुछ ऐसा शांति का माहौल ख़राब ना हो, इसीलिए होगा। बाकी हर एक धर्म को एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। अगर हम किसी धर्म का सत्कार करेंगे तो तभी हमारे वो धर्म का सत्कार करेगा। बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार है, ये हमारे साथ जिला अध्यक्ष थे, रामगढ़िया समाज के अध्यक्ष थे, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार तमाम जो संगठन हैं वो अपने अपने परिवार को, अपने अपने समाज को आगे लेने का काम करते हैं, लेकिन बाईकाट करना कहीं ना कहीं ये अपने आप में बड़ी बात रहती है। तमाम चीज़ें मैं आपको लाइव वर्जन में दिखाऊंगा। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा शौकी गुरी के साथ निशान शरण, धन्यवाद। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना। आज हमारे साथ वरजंग दल के अध्यक्ष जो एक्टिव मोड पे नज़र आते हैं, गैदर साहब जी हैं, मदन जी गैदर। इनसे जानेंगे किस प्रकार ये पूरे कार्यक्रम की रेखा तैयार की गई और क्या कुछ तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई। उसके बाद में जो सभा का कार्यक्रम होना था उसको स्थगित करने का ऐसा क्या उद्देश्य हुआ, क्यों किया गया, तमाम चीज़ें समझना चाहेंगे। गैदर साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 21 के अंदर आप पधारे, आपने मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ को उठाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गैदर साहब, पहला सवाल, जिस प्रकार मसीह समाज द्वारा एक सभा का आयोजन करवाया जा रहा था, तो उसमें क्या कुछ विशेष रूप से आपको जो खामियां नज़र आई, उसके बाद में आपका जो संगठन है वो मजबूत स्थिति पे होकर लड़ाई लड़ने को मजबूर हुआ? देखिए, लगातार इस क्षेत्र गढ़शाना क्षेत्र के अंदर लगातार ईसाई मिशनरी द्वारा धर्म परिवर्तन का कार्य जोरों शोरों पर था, लेकिन वो एक छोटे स्तर पर हो रहा था और धीरे धीरे चल रहा था। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम उन लोगों ने बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा रखा था।
अब जैसे ही हमें पता चला कि एक बहुत बड़े स्तर पर लगभग 1500 लोगों का धर्म परिवर्तन का कार्य है वो चल रहा है, तो हमने तमाम हमारे जो संगठन थे, हिंदूवादी संगठन थे, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सेवा भारती, भारत विकास परिषद, RSS और विविध जो संगठन थे, उन सभी से आग्रह किया कि इस लड़ाई को हमें लड़ना है, नहीं अन्यथा यहाँ ईसाई मिशनरी इतनी फैल जाएगी कि आने वाले समय के अंदर हमारे जो लोग आर्थिक तबके से जो दबे हुए लोग हैं उनको आर्थिक लालच दे करके ये लोग अपने धर्म के अंदर समाहित कर लेंगे। जी, मैं मदन जी एक बात जानना चाहूँगा स्पष्ट तौर पे, जिस प्रकार आपने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन, क्या आप तथ्यों के साथ बोल रहे हैं ये चीज़ कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, या आपने कोई वीडियोग्राफी की है, या मतलब कोई सभा में आपने बिल्कुल नज़दीकी से समझा है, मतलब इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रही? जी बिल्कुल, लगभग 25 साल का मैं हो चुका हूँ और इंसान जब 6-7 साल का होता है तब से समझ पकड़ने लग जाता है। यहाँ कोई ईसाई नहीं था, लेकिन आज हर दूसरे घर के अंदर एक ईसाई बैठा है। वो यही कारण है, वो अपने आप में एक प्रमाण है, उसमें वीडियोग्राफी या फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ईसाई मिशनरी के इतने द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अपने आप में एक प्रमाण है। जी एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार धर्म परिवर्तन की आपने बात की उसमें कलेक्टर साहब परमिशन देते हैं, बाकायदा सारे सबूत होते हैं, उसके बाद में धर्म परिवर्तन का जो कार्यक्रम किया जाता है, लेकिन आपके द्वारा तो वो आरोप है। और सभा में हमने जिस प्रकार देखा कि उनको स्वीकृति दी गई सभा के लिए, सभा के बाद उसके बाद में जिस प्रकार विभिन्न संगठनों ने चेतावनी दी, उसके बाद में वो जो दिया गया था उनको द्वारा मतलब परमिशन दी गई थी, उसको निरस्त कर दिया गया। उसमें तमाम शर्तें लिखी हुई थी कि जिस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी और प्रशासन की निगाह में ये कार्यक्रम किया जाएगा, सभा का आयोजन करवाया जाएगा, उसमें कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं किया जाएगा, तो फिर भी बाईकाट क्यों? हर बार इस प्रकार की प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का काम हो रहा है। और जैसे भी मैंने आपको बताया कि यहाँ कोई भी ईसाई नहीं था, लेकिन आज बड़ी तादाद के अंदर है, ये प्रार्थना सभा की आड़ में ही हो रहा है। हमने विविध संगठनों ने प्रशासन को ये चेताया था कि आप इसको शांतिपूर्ण तरीके से बंद करवाएं, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हिंदू अब जाग चुका है और ये धर्म परिवर्तन हमें कतई कबूल नहीं है, किसी भी स्तर पर कबूल नहीं है। ये हमारा पहला और आखिरी अल्टीमेटम है इन लोगों को कि आप ये गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करना बंद करें, प्रार्थना सभा की आड़ में लोगों को आर्थिक लाभ देकर के गुमराह नहीं करें, अन्यथा हम लोग आगे भी तैयार रहेंगे, आज भी तैयार हैं। और हम हर प्रकार से आदिकाल से जो हिंदू है वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम रहा है, महाराणा प्रताप से लेकर के आज तक हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। हम आगे भी लड़ेंगे अगर इस प्रकार के कोई कार्यक्रम होते हैं तो। जिस प्रकार मदन जी आपने एक बात और कही कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको लालच देकर, क्या आपके पास कितने प्रमाण हैं इसके कि किन लोगों को लालच दिया गया है? जो आपके पास उनके तथ्य हैं, जिस प्रकार आपने बताया कि उनको पैसे देके या किसी प्रकार का लालच देके धर्म परिवर्तन किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार से हमने 2-3 दिन से ये मुहिम चलाई है और इस कार्यक्रम का हम लोग विरोध कर रहे हैं, अधिकांश सैकड़ों परिवारों के फ़ोन हमारे पास में आ रहे हैं कि हम घर वापसी करना चाहते हैं, हमें बरगला करके चंद रुपयों का लालच दे करके हमें इस धर्म के अंदर ले जाया गया, और ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ एक मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि वो लोग कहते हैं कि हर बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं। अगर वो हर बीमारी का इलाज करते हैं तो उनका जो मुखिया वो पोप है वो व्हीलचेयर पर क्यों बैठा है? सबसे पहले तो वो अपना इलाज करवाए, ये हमारा उनको चैलेंज है। अगर वो अपना इलाज करवाते हैं तो हम मानेंगे कि ये ईसाई एक धर्म है और ये लोगों को बरगलाता नहीं है, वास्तव में लोगों के बीमारियों को दूर करता है। केदार साहब एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार पूरे प्रदेश में आपने देखा कि सब तंत्र लोग हैं, जब आदेश आज़ाद हो गया उसके बाद में तमाम जो संगठन हैं उनको अपने अपने कार्यक्रम करने के लिए आज़ादी है, फिर भी इतना मतलब आपने मतलब आपके संगठनों ने इतना मजबूर किया, जो दी गई थी उनको परमिशन उसको निरस्त करवाया, ऐसा आपके संगठनों ने मतलब बिल्कुल एक्टिव मोड पे होकर किया। आगे के लिए आपकी क्या कुछ मतलब अपील रहेगी? तमाम प्रशासन इस समय आपको लाइव वर्जन में देख रहा हो, तमाम लोग देख रहे हैं, आखिरकार मतलब आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे कि इस प्रकार के धर्म परिवर्तन के कार्य तमाम जो गरीब तबके के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों को आर्थिक लालच दे करके जब जब ये कार्यक्रम करवाए जाएंगे, हिंदू अस्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत है, हम लोग शस्त्र भी उठाना जानते हैं, प्रशासन हमारी मदद करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए भविष्य में भी तैयार हैं। जिस प्रकार केदार साहब अब धरना लगा दिया गया है मसीह परिवार द्वारा, उनकी मांग थी कि हम शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, कलेक्ट्रेट पे धरना चल चुका है, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आप अगले कदम पे क्या कुछ मतलब निर्णय लेने वाले हो? देखिए, उन्होंने अपील की थी कि हमें पुलिस जाब्ता तैनात करवाया जाए, प्रशासन ने अपने स्तर पे उसकी जांच करवाई है और उस जो स्वीकृति को निरस्त करने का जो ऑर्डर है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमने जब लोकल स्तर पर जानकारी प्राप्त की, हमारी जांच हुई, तो जांच में तथ्यों के सहित हमें ये पाया गया कि प्रार्थना सभा के आड़ में धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है, इसलिए स्वीकृति को रद्द किया गया है। वो प्रशासन की जिम्मेवारी है। हम लोग हमारे धर्म की लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे, किसी भी धरने से हमें कोई चिंता नहीं है। आप अपने धार्मिक आयोजन बढ़िया तरीके से करें, कहीं समस्या
समस्या नहीं है, लेकिन लोगों को बरगलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाने का काम बंद करें, अन्यथा हम लोग पूर्ण रूप से सक्षम हैं हर चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार मदन गेदर पूरे एक्टिव मोड पे नजर आए। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार तमाम संगठनों ने चेतावनी दे दी प्रशासन को कि सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया जा रहा है, लेकिन मुख्य रूप से एक सवाल करना चाहूँगा, जिस प्रकार तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्म परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन तथ्य की बात की जाए तथ्य कोई सामने नहीं आ रहा है। हमने मसीह परिवार से बात की कि आप धर्म परिवर्तन करते हैं आप सभा की आड़ में, उन्होंने कहा कि हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, आम लोगों की सभा करते हैं। लेकिन गेदर साहब ने जिस प्रकार बताया कि सभा की आड़ में प्रशासन ने जांच करवाई है, तो उसमें स्पष्ट रूप से ये फाइनल हो चुका कि धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें न्यूज़ 21 से। नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान सतराना, जिला कलेक्ट्रेट पे मौजूद हैं अनूपगढ़ में। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कल से ही आप लगातार देख रहे हैं कि मसीह परिवार के द्वारा एक सभा का आयोजन करवाया जा रहा था। जिस तरीके से सभी संगठनों ने विरोध किया, जो परमिशन मिली उसका बाईकाट किया, तो तमाम जो मसीह लोग हैं इस समय हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आखिरकार जो मसीह कार्यक्रम होते हैं उसमें दूसरे जो संगठन होते हैं क्यों दखल अंदाजी करते हैं, इनसे जानेंगे कि क्या आप धर्म परिवर्तन का काम करते हैं या मतलब आम जनता की जो आवाज़ है उसे किस तरीके से आप हल कर पाओगे। बिल्कुल तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ जो मौजूदा पस्टर हैं, इनके जो मसीह परिवार हैं वो साथ हैं। जी सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले आपका परिचय जानना। मेरा नाम पास्टर कुलविंदर मसीह है और मैं जी। कुलविंदर जी, कल से विरोध किया जा रहा है, लगातार बाईकाट की जा रही है और आप पे मुख्य रूप से यही आरोप है कि आपका जो सभा का जो कार्यक्रम है उसमें आप धर्म परिवर्तन करवाओगे। सीधे तौर पे सभी संगठनों का ये आरोप है, क्या ये सही है या गलत है? मुझे लगता है कि जितने भी संगठन लोग हैं इनको थोड़ा पता नहीं है, मालूम नहीं है कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो प्रोसेस है ये प्रशासनिक प्रोसेस है। बिना जिला कलेक्टर की अनुमति से कोई अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। और कलेक्टर साहब तो बहुत बड़ी डिग्री लेके और ये हमारे क्षेत्र के कलेक्टर बने हुए हैं, तो इनको खुद को भी नहीं पता कलेक्टर साहब को कि एक धर्म परिवर्तन कैसे होता है। ये बिना कलेक्टर साहब की अनुमति के बिना तो धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता। आपको जिस प्रकार आपने परमिशन ली उसके बाद में रद्द कर दी जाती है, क्या मतलब जो सभी संगठन है वो आप पे मतलब ज़्यादा आपसे मजबूत नज़र आ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा मजबूत हैं, जब मजबूती वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि जब कोई बिना जानकारी के काम करता है, उन्होंने बिना जानकारी के काम किया है। वो भी तो हमारे भाई हैं, हम एक देश में रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं, वो हमारे भाई हैं। और हमारी विचारधारा अलग अलग हो सकती है लेकिन वो हमारे भाई हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट और जहाँ लॉ के अंडर होके चलते हैं, कानून के अंडर होके चलते हैं। हमारे एक धार्मिक सभा का आयोजन रखा गया था, सत्संग का समागम का समय रखा गया था और उसकी अनुमति हमने उप से जब ले ली है, तो फिर किसी संगठनों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा हमारे को धर्म परिवर्तन का या ऐसा कोई एलिगेशन लगा के उप कलेक्टर साहब से उस परमिशन को रद्द करवा दिया गया। तो ये मतलब कलेक्टर साहब भी एक पक्ष की बात को लेकर उन्होंने ये सब कुछ करवा दिया है। बिल्कुल कुलविंदर जी, बड़ा सवाल बनता है कि जिस प्रकार उप जिला कलेक्टर आपको परमिशन देता है उसके बाद में उप जिला कलेक्टर पे क्या ऐसा दबाव आ जाता है कि उस जो आपको परमिशन दी है उसे रद्द कर दिया गया? शायद ये लोग सोचते हैं कि भारत किसी विशेष धर्म का देश है। इस देश में मैं सबको बताना चाहता हूँ, इस देश में हजारों जातियाँ हैं, सैकड़ों जातियाँ हैं और हर धर्म का लोग इस देश में रहते हैं। इस देश के लिए हर धर्म के लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, शहीद हुए हैं। हर देश के लोग इस देश में, हर भाषा के लोग, हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। तो क्यों एक संगठन की बात सुन के प्रशासन ने हमारे मसीह समाज के साथ, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम ईसाई धर्म को नहीं मानते, हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और पवित्र बाइबल के वचनों को मानते हैं। हम किसी धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते हैं और यीशु मसीह की शिक्षाओं पर चलते हैं। मैं थोड़ा और बता दूं, हमारे देश में महात्मा गांधी जी ने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनाया था। हमारे देश में स्वामी विवेकानंद जी ने, जो हमारे आदरणीय जो
युग पुरुष हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनाया था। तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को अपनाते हैं, हमने किसी धर्म को नहीं अपनाया। तो कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने क्या किया, एक संगठनों, हिंदू संगठनों की बातों को सुन के हमारे समाज के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहने का भाव अत्याचार किया है, न्याय नहीं अत्याचार किया है। हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, हमारे समाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हमारे समाज की सुनाई नहीं हो रही। हम सुबह से आके यहाँ धरना पे बैठे हैं और जो उप कलेक्टर साहब है वो पता नहीं छुट्टी पे गए हैं या पता नहीं कहाँ गए हैं, वो शायद पता नहीं क्या बात होगी उसको, या किसी दबाव में है, वो आके हमारे साथ वार्ता नहीं करते। हम चाहते हैं कि वो आके वार्ता करे। और उन लोगों ने जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि ये धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक लोग ध्यान से सुन लो, जो आप कुर्सी पर बैठे हो, आप कोई ना कोई ऐसा तथ्य पुष्टि करो पेश की इस एरिया में किस बंदे ने धर्म परिवर्तन किया है। गुरविंदर जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब हमने क्षेत्र इलाके में गए तो उसमें बड़ा आरोप ये भी आया कि ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। क्या मसीह लोगों के पास इतने पैसे हैं जो लोगों को बांटते? हमारे जो लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, हम दुखी बीमार लाचार लोग, जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें शांति मिली, चंगाई मिली, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी है। हमारा मन प्रभु यीशु मसीह की विचारधारा से जुड़ा है, बाइबल के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ा है। हमारे ऐसे परिवार जिनके पास खुद के घर परिवार भी नहीं है, सॉरी, उनके पास घर नहीं है, रहने के स्थान नहीं है, उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन स्कूल में नहीं पढ़ते। हमारे बहुत सारे लोग जो प्रभु के सेवक हैं वो भी मजदूरी करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना पेट पालते हैं, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं। अगर हमें बाहर से कोई पैसा मिलता तो फिर हमारे हालात कुछ और होते। तो इसलिए ये जो उनके आरोप हैं, ये सारे आरोप निराधार हैं और बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस तरीके से आप पूरे देश सब तंत्र है, लेकिन आखिरकार मसीह परिवार को ऐसी सज़ा क्यों दी जा रही है। तमाम पास्टर उनसे भी जानना चाहेंगे। जिस प्रकार आपने कल से प्रचार प्रसार किया, उसके बाद में आपके जितने भी पास्टर थे वो लगातार सक्रिय थे। आज जो कार्यक्रम था, विभिन्न संगठनों ने आपका जो डटकर विरोध किया, अभी जो ये एक्चुअली सही है या गलत है? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हर व्यक्ति को संविधान दिया है, अधिकार दिया है कि वो किसी भी धर्म के इष्ट को, गुरु को मान सकता है। वो श्री गुरु नानक देव जी को भी मान सकता है, वो ईसा मसीह जी को भी मान सकता है, वो श्री हनुमान जी को भी मान सकता है। तो किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। इनके जो आरोप है वो सारे के सारे झूठे आरोप है।